हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूटी क्लासेस। आज की इस क्लास में हम ट्रांसपोर्टेशन को सॉल्व करेंगे यूजिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड विच इज़ नोन एज वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। इसको हम वैम के नाम से जानते हैं। वैम इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड एंड दिस मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज पेनल्टी मेथड। पेनल्टी मेथड हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें इसके अंदर इस मेथड को जब हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द फिजिबल सोल्यूशन देन वी हैव टू फाइंड द पेनल्टीज। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज पेनल्टी मेथड। सो लेट अस मूव अहेड एंड टू अंडरस्टैंड वैम वी taking up one example of transportation problem। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक मैट्रिक्स फॉर्म में आपको गिवन होती है। तो यहाँ पर देखिए, इस मैट्रिक्स में आपको 3 ओरिजिन गिवन है और 4 डेस्टिनेशन गिवन है। ओरिजिन्स पर आपको सप्लाई गिवन होती है और डेस्टिनेशंस पर आपको डिमांड्स गिवन होती है। बिफोर मूविंग अहेड you have to ensure the balancing of the transportation problem। जो प्रॉब्लम है आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये कैसी होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। और बैलेंसिंग के लिए जो सम ऑफ सप्लाई है दैट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ डिमांड। देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो सम ऑफ सप्लाई है वो कितनी है? 100 प्लस 125 225 एंड प्लस 75 300। तो ये 300 है। इसी तरीके से आपको ये चेक करना है कि जो सम ऑफ डिमांड है वो कितनी है। देखिए, 120 प्लस 80 200 प्लस 75 275 एंड प्लस 25 300। तो आपका जो सम ऑफ डिमांड है वो भी 300 के इक्वल है। तो ये दोनों सेम है। इट मीन्स योर प्रॉब्लम इज़ अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये जो है सम ऑफ सप्लाई भी 300 है और सम ऑफ डिमांड भी 300 है। चलिए, तो सॉल्यूशन में हमने, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि वैम मेथड को अप्लाई करने से पहले यू हैव टू एंश्योर द बैलेंसिंग ऑफ द गिवन टीपी। ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो नाउ वी जस्ट मूव ऑन टू द एल्गोरिदम ऑफ वैम। व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी जनरली यूज़ while applying WAM method और Vogel's approximation method। देखिए, सबसे पहले इसमें हम पेनल्टी कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। पेनल्टी कॉस्ट क्या होती है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट कॉस्ट्स फॉर ईच रो एंड कॉलम। राइट फ्रेंड्स, सेकंड स्टेप है, जब आपकी पेनल्टीज निकल जाएंगी रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी, तो आप क्या करेंगे? उसमें जो मैक्सिमम पेनल्टी है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। थर्ड स्टेप में जो मैक्सिमम पेनल्टी वाली कॉरस्पॉन्डिंग रो है या कॉलम है उसमें जो आपकी लीस्ट कॉस्ट सेल है वहाँ पर आप क्या करेंगे? एलोकेशन करेंगे। और नंबर फोर्थ स्टेप, आप इस प्रोसीजर को रिपीट करते रहेंगे जब तक कि सारी डिमांड्स और सप्लाई एग्जॉस्ट ना हो जाए। राइट फ्रेंड्स, जब आपकी सारी डिमांड्स और सप्लाई एग्जॉस्ट हो जाती हैं, इट मीन्स योर रिम कंडीशंस सेटिस्फाइड। तो जो एलोकेशंस आती हैं आपकी, वो ही आपका इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन होता है। सो वी आर मूविंग अहेड विद द सेम क्वेश्चन। सो आई हैव रिटन इट again here। okay, so we are applying WAM method। for this we need to find penalties row wise as well as column wise। राइट फ्रेंड्स, तो देखिए, पेनल्टी मैंने आपको बताया कि कैसे हम निकालेंगे। इस रो में हर रो के लिए निकालेंगे, इस रो के लिए भी, इस वाली रो के लिए भी, इस वाली रो के लिए भी। इसी तरीके से कॉलम के लिए भी आप पेनल्टीज़ को फाइंड आउट करेंगे। पेनल्टीज़ फाइंड आउट करने का तरीका है कि जो लोएस्ट एलिमेंट है उसको आप सेकंड लोएस्ट एलिमेंट में से, देखिए 3 है,
सेकंड लोएस्ट एलिमेंट, और फर्स्ट लोएस्ट क्या है 1 है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही आपकी पेनल्टी है। इस वाली रो में देखिए ये आपका लोएस्ट एलिमेंट है और इसमें सेकंड लोएस्ट भी आपका 2 ही है, तो 2 - 2 0। इस वाली रो में लोएस्ट एलिमेंट है 1, सेकंड लोएस्ट है 2, सो 2 - 1 1। जो ये आपकी रोज़ की पेनल्टी आ गई। इसी तरीके से आप कॉलम वाइज भी पेनल्टी निकालेंगे। देखिए इस फर्स्ट कॉलम में लोएस्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड लोएस्ट 3 है, तो 3 - 1 2। इस वाले कॉलम में लोएस्ट 2, सेकंड लोएस्ट 3, तो 3 - 2 1। इस वाले कॉलम में आपका जो लोएस्ट एलिमेंट है वो 3 है और सेकंड लोएस्ट 4 है, सो 1। और इस पर्टिकुलर कॉलम में लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट 1, तो ये आपकी पेनल्टीज आ गई। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द मैक्सिमम पेनल्टी अमंग दीज पेनल्टीज़। देखिए इसमें जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो क्या है, वो 2 है। यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी अकर हो रहा है, तो आप किसी भी एक 2 को रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे मैक्सिमम पेनल्टी को। सो लेट अस सेलेक्ट दिस मैक्सिमम पेनल्टी। आप इसको भी ले सकते हैं, तो हमने इसको चूज़ कर लिया फ़िलहाल। अब हम क्या करेंगे कि इस मैक्सिमम पेनल्टी के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है, ये वाला कॉलम, इसमें देखेंगे कि लीस्ट कॉस्ट सेल कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एलोकेशन करेंगे एज़ पर द डिमांड एंड एज़ पर द सप्लाई। देखिए यहाँ पर सप्लाई कितनी है 75 और डिमांड कितनी है 120, तो आप इसको 75 एलोकेट कर दीजिए। तो आपकी ये जो सप्लाई है ये एग्जॉस्ट हो गई है और 120 में से जब आप 75 माइनस कर देंगे तो आपका बच जाएगा 45। राइट फ्रेंड्स, तो ये आपका जो O3 है ये एग्जॉस्ट हो गया। अब अगेन यू नीड टू फाइंड आउट पेनल्टीज विद द रिमेनिंग रोज एंड कॉलम्स, फॉर रोज एज वेल एज फॉर कॉलम्स। तो देखिए इस रो में ये लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट 2, लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट, लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट यानी कि 0, और ये वाली रो आपकी एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो हमने इसको ओमिट कर दिया, तो यहाँ पे हमने डैश लगा दिया। अब देखिए कॉलम वाइज ये लोएस्ट है, ये सेकंड लोएस्ट है, क्योंकि ये वाला एलिमेंट अब नहीं है आपके पिक्चर में, क्योंकि ये इससे जो कॉरस्पॉन्डिंग आपका ओरिजिन था वो हमने एग्जॉस्ट कर दिया था, तो ये ओमिट हो चुका है। तो इसी तरीके से ये लोएस्ट है, सेकंड लोएस्ट 1, लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट 0, लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट 1। अगेन यू नीड टू आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट पेनल्टी, सो हेयर इट इज़ 2 दिस टाइम। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो में आप जाएंगे, इसमें देखेंगे कि जो लोएस्ट कॉस्ट सेल है 1, यहाँ पर आप एलोकेट करेंगे एज़ पर द डिमांड एंड एज़ पर द सप्लाई। तो देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेस्टिनेशन है इस पर डिमांड कितनी है 25। इस कॉस्ट सेल के कॉरस्पॉन्डिंग जो ओरिजिन है इस पर सप्लाई कितनी है 100, तो आप इसको 25 एलोकेट कर दीजिए एज़ पर द डिमांड। तो ये एग्जॉस्ट हो गई और यहाँ पर से सप्लाई में से आ जाएगा 25, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 75। तो इस बार आपका ये D4 एग्जॉस्ट हो गया है। अगेन यू नीड टू फाइंड पेनल्टीज P3 फॉर रोज एंड P3 फॉर कॉलम्स। सो देखिए ये जो बची हुई एलिमेंट्स हैं इसी में से हम फाइंड आउट करेंगे। ये लोएस्ट है, सेकंड लोएस्ट, तो ये 0 हो गया, और ये लोएस्ट है और ये सेकंड लोएस्ट 4 - 2 2, और ये एग्जॉस्ट हो चुका था पहले। और D1 देखिए ये 1, 3 - 2 1, 4 - 4 0, और ये एग्जॉस्ट हो चुका है। तो अब देखिए इसमें जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो यहाँ पर है। हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो में जाएंगे, जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे देखेंगे, जो मिनिमम कॉस्ट सेल है वो है 2, तो यहाँ पर एज़ पर द डिमांड और एज़ पर द सप्लाई एलोकेशन कर देंगे। तो यहाँ पर हम कर देंगे 80 एलोकेट, तो इसका आपका डिमांड मीट आउट हो गया, और 125 में से 80 आपका माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 45। राइट फ्रेंड्स, तो इस बार आपका ये D2 एग्जॉस्ट हो गया है, तो इसको हम
ओमिट कर देंगे। अगेन यू नीड टू फाइंड पेनल्टीज P4 फॉर रोज एंड P4 फॉर कॉलम्स। तो देखिए बचे हुए एलिमेंट्स हैं ये 3 और 4, तो 4 माइनस 3 तो ये हो गया 1 आपकी फर्स्ट पेनल्टी। और इसी तरीके से सेकंड ओरिजिन में 4 माइनस 4 0, और ये ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गया था तो ये ख़त्म हो गया। इसी तरीके से कॉलम वाइज आप फाइंड आउट करेंगे तो 3 माइनस 4 तो ये हो गया 1। पेनल्टी को हम नेगेटिव में कभी नहीं लेंगे, हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो ये आपका एग्जॉस्ट हो चुका है, और 4 माइनस 4 ये 0 हो गया, ये आपका एग्जॉस्ट हो चुका है। देखिए इसमें जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो 1 ही है, और 1 भी 2 जगह पे आ रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर। तो आप इस वाले 1 को ले लेते हैं हम अब की बार। आप इसको भी ले सकते हैं, रैंडमली आप किसी को भी ले सकते हैं। तो हम इस वाले 1 को ले लेते हैं मैक्सिमम पेनल्टी को, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे जो मिनिमम है 3 मिनिमम है, तो इसकी डिमांड कितनी है 45, और सप्लाई कितनी है 75। तो 45 आप इसको एलोकेट कर दीजिए, तो ये आपका एग्जॉस्ट हो गया, और यहाँ पर आपकी 30 रिमेनिंग बचती है सप्लाई। फ्रेंड्स तो ये D1 भी आपका एग्जॉस्ट हो गया है। अब देखिए ये आपके पास एक ही कॉलम बचा हुआ है, तो जो इसके सामने सप्लाई है और जो डिमांड है उसको आप एलोकेट कर दीजिए। देखिए 4 के सामने 30 है, तो 30 आप यहाँ पे एलोकेट कर दीजिए, और इस 4 के सामने 45 है, तो 40 आप यहाँ पर एलोकेट कर दीजिए। और देखिए आपकी डिमांड मीट आउट हो जाती है, 30 और 45 कितने होते हैं 75। तो ये भी एग्जॉस्ट हो गया, ये भी एग्जॉस्ट हो गया, और ये भी एग्जॉस्ट हो गया। इस तरीके से आप वेब मेथड को यूज़ करके पेनल्टीज़ को फाइंड आउट करके एलोकेशन कर सकते हैं। देखिए कितनी एलोकेशंस हैं 1 2 3 4 5 6, और इसका जो आंसर निकालने का तरीका है वो वही है जो मैंने आपको पहले बताया था। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, जहाँ पर एलोकेशन है उसको आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। तो देखिए 3 क्रॉस 45 प्लस 4 इंटू 30 प्लस 1 इंटू 25 प्लस 2 इंटू 80 प्लस 4 इंटू 45 प्लस 1 इंटू 75। और जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा आंसर। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 5 जा 15, 135 आ गया, 120, 25, 160, 180 एंड 75। इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और 75 100, 200, 300, 400, 500, 600, तो ये आ गया आपका 695 आंसर। फ्रेंड्स वन मोर थिंग टू मेक you understand that there are 2 types of basic feasible solution. देखिए एक तो होता है नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये क्या होता है, देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें कितनी एलोकेशंस हैं 1 2 3 4 5 6। तो जो नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है इसमें जो नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं वो आपके m + n-1 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो m है वो है नंबर ऑफ रोज, और जो n है वो है नंबर ऑफ कॉलम्स। देखिए इस पर्टिकुलर कॉस्ट मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं, 3 रो हैं, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ़ एलोकेशंस कितनी थी आपकी, इसमें 6 हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 7 -1 6, सॉरी यहाँ पर है नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 4। तो 3 + 4 7,
-1 6, तो 6 इज इक्वल टू 6। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये जो आपका सोल्यूशन आया है जिसमें 6 एलोकेशंस हैं, ये आपका नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है। एक दूसरा सोल्यूशन होता है, उसको हम बोलते हैं डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। इसकी कंडीशन क्या है कि जो आपके जो नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं वो आपके लेस देन होते हैं m + n-1 से। यदि ये कंडीशन आपकी मीट आउट होती है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में टू फाइंड द ऑप्टिमलिटी, या ये हम कैसे पता करें कि जो सॉल्यूशन आया है वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, उसके लिए आपके पास वी मस्ट हैव नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, क्योंकि जो ऑप्टिमलिटी मेथड है वो केवल और केवल नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पर ही अप्लाई होता है। सो आगे वीडियोस में हम सीखेंगे कि ऑप्टिमलिटी हम किस तरीके से चेक करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि कैसे हम पता लगाएं कि जो सॉल्यूशन हमारा आया है फिजिबल सॉल्यूशन या बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।